बीते 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जहां सरकार ने उनकी 5 मांगों को पूरा कर लिया है और 5 मांगों पर समिति का गठन कर सहमति पर जोर दिया जा रहा है। मगर एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि प्रमुख मांगे हमारी ये 5 ही है, जिस पर सरकार अभी तक अपना रवैया स्पष्ट नहीं की है, जिसकी वजह से हड़ताल जारी रहेगा। है कि हम लगातार संवाद चाह रहे हैं, लेकिन संवाद अभी तक नहीं बन पाया है। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हफ्ते हमने जल सत्याग्रह का प्लान किया है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल सत्याग्रह किया जाएगा। विधायकों का घेराव किया जाएगा, माननीय मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। अगर इसके बाद में भी हमारी मांगे उन तक नहीं पहुंचती है तो हम सोना को उग्र होते हुए और हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह जी है, उनकी जन्मस्थली सोना खान से एक अपनी शहादत रैली हमारे मांगों को पूरा कराने के लिए कहना है कि 5 मांगे मान ली गई है जी। अब बाकी पे विचार किया जा रहा है इस समय। ये तो इसका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूँ। ये 5 मांगे मानी गई है तो उसके आदेश कहाँ हैं? आज दिनांक तक उससे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, जबकि हमारे आंदोलन को 20 से 21 दिन लगभग हो चुके हैं। इसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। लगभग 29 लोगों को हमारे जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं जो उनको बर्खास्त किया गया है। कितने लोग कार्यरत हैं और अभी आपने जैसे वक्तव्य दिया कि 14,000 से कुछ अधिक लगभग 16,000 लोग हैं एनएचएम में, जिसमें से 14,900 कुछ 67 साथियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 29 कुछ लोग हम लोगों का बर्खास्तगी किया है। उससे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल असर पड़ रहा है। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द मांगा जाए। हम भी जल्दी स्वास्थ्य एवं काम करना चाहते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दंतेवाड़ा बस्तर में अभी जो बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पर हमारे साथियों के द्वारा बाढ़ शिविरों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। नारायणपुर में एक घटना ऐसी हुई कि एक बच्चे की तुरंत इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता थी। वो जो डॉक्टर थे हड़ताल में थे, उनसे जब संपर्क किया सभी साथियों ने सहमति दी, तुरंत जा करके उन्होंने सर्जरी की और उनकी जान बचाई। हम प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन जब इन बेसिक जरूरी मांगों के लिए 20-20 दिन जब स्वास्थ्य सेवा ठप होने के बाद में नई निर्णय हो पा रहा है तो ये सरकार के प्रति उदासीनता, असंवेदनशीलता का परिचायक है। मतलब सरकार की तरफ से ये बातें आ रहे हैं कि अभी वायरल फीवर का ये चल रहा है और इस परिस्थिति। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 10 मांगों में से 5 प्रमुख मांगों को पूरा कर लिया गया है और एनएचएम कर्मचारी भी हमारे प्रदेश के वासी हैं और हमें भी उनके लिए पीड़ा होती है। हमने 5 मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है और रहा सवाल जो 5 मांगे हैं उसके लिए हमने समिति का गठन किया है, जो 6 सदस्यीय टीम इस समिति में है, जो विचार विमर्श कर मांगों को पूरा करेंगे अगर मांगे जायज होंगी तो। उनसे बातचीत चल रही है और जो मामले जो मांग हैं जो हम राज्य से कर सकते हैं उन सभी मांगों को कर रहे हैं और जिन मांगों के लिए वो जोर दे रहे हैं कि जो ग्रेड पे निर्धारण है, स्थानांतरण नीति है, अनुकंपा नियुक्ति है, इन सारे प्रकरणों को एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर, जिसमें हमारे वित्त के जानकार भी हैं, HR के भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाकर उसका जल्द से जल्द समय सीमा में उसका अभिमत लेंगे और अन्य राज्यों में किस प्रकार से किया हुआ है उन सब को देखते हुए भविष्य में उसको परीक्षण करके लागू करने योग्य होगा तो लागू भी करेंगे। परंतु जो उनकी 10 मांग थे उनमें से 5 मांग, जिनमें प्रमुख रूप से 27% का जो पेमेंट का हमारे घोषणा पत्र में भी था, हम 27% का वृद्धि के जो लक्ष्य है उसको पूरा कर दे रहे हैं। उनके जो 30 दिन का जो सवैतनिक अवकाश है, मेडिकल लीव है, उसको स्वीकृत कर दिए हैं। उसके साथ ही साथ जो उनको बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का जो कार्यवाही होता था उसके लिए एक स्टेप आगे अपील का भी प्रावधान हम लोग उसमें कर दिए हैं जो उनकी मांग थी। उसके साथ ही साथ जो इलाज के लिए उन्होंने 10 लाख की मांग किया था, लेकिन विभाग ने उसको 5 लाख रुपए तक का उनको कैशलेस इलाज के लिए भी सहमति बन गई है। उसको बैठक में उसको स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो इनके 3-4 मांग और थे उनको एक साथ परीक्षण में ले लिया गया है। इस प्रकार से
उनकी मांगों पर सरकार पूरी तरह से विचार की है और विचार उपरांत जो भी उनके हित में है, राज्य हित में है, स्वास्थ्य क्षेत्र के हित में है, हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सभी एनएचएम के हमारे कर्मचारी साथी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने काम पर लौटें और सरकार और प्रदेश की विकास और उन्नति में अपना सहयोग करें। सरकार उनके साथ खड़ी है और वो भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से उनके हित में जो जो हो सकता है हम करेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।